हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पिछले टॉपिक में हमने किया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसमें क्या था, हम लोग सिर्फ एक कंपाउंड ले रहे थे, उसमें मासेस की रेशो को स्टडी कर रहे थे कि फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं। इसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है कि कोई भी एलिमेंट्स दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाएंगे, उनमें रेशो को हमने स्टडी करना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements A and B form two or more chemical compounds, the masses of element B that combine with fixed mass of A are always in the ratio of whole number। जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के दो कंपाउंड लेते हैं, H2O वाटर, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसमें हमने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी भी एक एलिमेंट की हमने फिक्स रेशो रखनी है, फिक्स मास रखना है। दो हाइड्रोजन है, मास ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो दो हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो गया, दो हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो गया। मास ऑफ ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम। अब देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन का मास फिक्स है, तो ये मास फिक्स हो गया। अब जो दूसरा एलिमेंट है उनके मासेस की रेशो 16:32। तो ऑक्सीजन की रेशो वाटर और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में क्या बनी, 16:32, दैट इज 1:2। तो इस तरह से इस लॉ ने क्या कहा, जब हम एक एलिमेंट का मास फिक्स रखेंगे, फिक्स मास ऑफ ए, तो जो बी की रेशो है जो ए के साथ कंबाइन कर रही है विल बी इन द रेशो ऑफ होल नंबर्स। तो ये है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब सेकेंड एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर दोनों में 1 सल्फर है, सल्फर का मास होता है 32। तो ऑलरेडी यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स में मास हमारा फिक्स हो गया। तो ऑक्सीजन की रेशो क्या बनी हमारे पास, 32:48। तो 16 कॉमन है तो 2:3, अगेन इन द होल नंबर। नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, CO एंड CO2। कार्बन मास 12, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन 32। सो द रेशो इज 16:32, 1:2। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ली है क्योंकि पहली 3 एग्जाम्पल्स थोड़ी इजी थी। तो अब यहाँ पे हमने लिए हैं डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। अब मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो 2 नाइट्रोजन है तो 2 into 14 is equal to 28। 1 नाइट्रोजन 14, 2 नाइट्रोजन 28, 2 नाइट्रोजन 28, 28। 1 ऑक्सीजन 16, 1 ऑक्सीजन 16, 3 ऑक्सीजन 16 into 3 48, 4 ऑक्सीजन 4 into 16 64, 5 ऑक्सीजन 80। अब एज पर लॉ हमने नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन दोनों में से किसी एक का मास फिक्स रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो वैरायटी कम है, 14 है और 28 है। इस केस में थोड़ी वैरायटी ज्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन का मास फिक्स रख लेंगे। फिक्स रखने के लिए जो हमारी मिनिमम वैल्यू है 14, वो फिक्स रख लेते हैं। तो अगर हमें मास 14 फिक्स रखना है, यहाँ है 28, तो इट मीन्स इस मास को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 28 डिवाइडेड बाय 2, देन इट विल बिकम 14, फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन। अब अगर हमने इसको 2 से डिवाइड किया है तो ऑक्सीजन के मास को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा एज पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो पिछले वाला लॉ था। तो अगर जो ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे इन मासेस पे, वही इस पे भी अप्लाई होगा। डिवाइडेड बाय 2 14, डिवाइडेड बाय 2 8। नेक्स्ट है हमारे पास ऑलरेडी 14 है, तो इट मीन्स इसको कोई भी डिवीजन हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 28 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा 14 डिवाइडेड बाय 2 24। 28 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये बन गया 32, ये बन गया हमारा 40। हो गया हमारा मास फिक्स नाइट्रोजन के लिए।
अब नेक्स्ट आपके पास इसका मास लेना है हमने, ऑक्सीजन के रेशो देखनी। अब देखो यहाँ पे 8 का टेबल आ रहा है, 8, 16, 24, 32, 40, तो 1:2:3:4:5। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। 2 लिमिटेशंस है इसमें। फर्स्ट है दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली क्या होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन क्या है, बहुत टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ 3 कंपाउंड्स लिए हैं, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन एंड सिंगल बॉन्ड, एन स्टैंड्स फॉर सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, इनके मासेस लिखने हैं। 12 into 5 60:12, 4 कार्बन 12 into 4 48:10। नेक्स्ट इज 6 into 12 दैट इज 72:14। तो आपके पास हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन का मास फिक्स रख रहे हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। 12:60, 5:1, 4.8:1, 5.14:1। तो हाइड्रोजन का मास हमारे पास फिक्स हो गया। तो कार्बन की रेशो क्या आई, 4.8:5:5.14। ये मैंने ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन है इसमें। सबसे मिनिमम वैल्यू है 4.8, तो सबको 4.8 से डिवाइड कर देंगे। तो रेशो आई हमारे पास 1:1.04:1.14। तो ये होल नंबर में नहीं है। तो ये है हमारी फर्स्ट लिमिटेशन रिगार्डिंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमारी सेकंड लिमिटेशन क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स से रिलेटेड, कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। इसमें एग्जाम्पल लिखी है मैंने, FeO, Fe 0.93 NO। अब इसमें आपके पास हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है FeO विद +2 चार्ज एंड -2। तो यहाँ पे 1 आयरन है, 1 ऑक्सीजन है। लेकिन इन एक्चुअल क्या होता है, जब हम लोग आयरन ऑक्साइड लेंगे तो कुछ एक डिफेक्ट्स की वजह से इनकी रेशो 1:1 नहीं रहेगी। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1 आयरन 0.93:1। तो इसकी डिटेल जो है वो क्लास 12th में अंडर सॉलिड स्टेट है, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी 2 लिमिटेशंस रिगार्डिंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमारी फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, 2 ऑक्साइड्स ऑफ लेड हु आर सेपरेटली रिड्यूस्ड टू मेटालिक लेड। 2 ऑक्साइड्स हैं लेड के, उनको हमने मेटालिक लेड में कन्वर्ट किया। कैसे, बाय रिडक्शन। और ये हमारे पास 2 ऑक्साइड्स की डिटेल है। येलो ऑक्साइड 3.45 ग्राम, लॉस इन मास ड्यूरिंग रिडक्शन 0.24 ग्राम। इट मीन्स ये हमारा लॉस जो है वो किस फॉर्म में होगा, क्या लॉस हुआ है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर चली जाएगी बिकॉज ऑफ रिडक्शन। नेक्स्ट है मास ऑफ ब्राउन ऑक्साइड। मास ऑफ ब्राउन ऑक्साइड कितना है, 1.227। लॉस कितना है, 0.16 ग्राम। तो ये हमारे पास बेसिकली मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया है। मैंने इसी स्टेटमेंट को थोड़ा ब्रीफ में लिखा फिर से। तो मास ऑफ येलो ऑक्साइड 3.45 ग्राम, मास लॉस्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ लेड कितना आएगा, लेड ऑक्साइड का मास PbO माइनस O मास, तो हमारे पास बेसिकली वो आ जाएगा मास ऑफ Pb लेड। सिमिलरली मास ऑफ लेड इन दिस कंपाउंड 1.227 माइनस 0.16 इज इक्वल टू 1.067 ग्राम। अब एज पर लॉ हमने क्या करना है, एक का मास फिक्स करना है और दूसरे के मासेस की रेशो देखनी है। हमने यहाँ पे अपनी ईज के लिए क्या कर सकते हैं, जो कम मास वाली वैल्यू है, जैसे सपोज यहाँ पे हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन है 0.24 और यहाँ है 0.16। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विद लेड इज इक्वल टू 3.21 ग्राम। इतने ग्राम ऑक्सीजन ने इतने ग्राम
लेड के साथ कंबाइन किया था टू फॉर्म लेड ऑक्साइड। अब दूसरे में 0.16 गिवन है, तो 0.16 ग्राम कितने लेड के साथ कंबाइन कर रही है? 2.14 ग्राम। ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा, अगर मैं 0.16 ग्राम फिक्स कर लूं मास ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें सेकंड के लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक के लिए करेंगे। तो फर्स्ट केस में हमारे पास 0.16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए लेड आ गया 2.14। सेकंड केस में क्या है? 0.16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए लेड कितना है हमारे पास? 1.067 ग्राम। तो रेशो लेड की क्या बनी? 2.14 रेशो 1.067, दैट इज 2:1। तो अगेन दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सेकेंड मेथड क्या है ये देखो, अगर आपको ज्यादा लेंथी नहीं पूछा एग्जाम में तो इस फॉर्म में शॉर्टकट में भी कर सकते हो। येलो ऑक्साइड में रेशो ऑफ लेड एंड ऑक्सीजन 3.21 रेशो 0.24, ब्राउन ऑक्साइड 1.067 0.16। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मास फिक्स किया है हमने 13.375 6.6688। तो ऑक्सीजन का मास फिक्स हो गया। रेशो किसकी लेनी है? दोनों केसेस में लेड की। तो रेशो आ गई 13.375 रेशो 6.6688, दैट इज 2:1। यहां पे मैंने अब सेकेंड न्यूमेरिकल लिया है। कॉपर गिव्स 2 ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग 1 ग्राम ऑफ ईच। तो कॉपर ऑक्साइड का मास कितना दिया है? 1 ग्राम। ईच इन हाइड्रोजन गैस 0.88 ग्राम एंड दिस ऑफ मेटल आर प्रोड्यूस्ड। तो कॉपर कितना मिला है 1 ग्राम कॉपर ऑक्साइड से? एक केस में 0.888 ग्राम, दूसरे कंपाउंड में 0.799 ग्राम्स। तो अब आपके पास केस 1 में मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.0 ग्राम, कॉपर कितना हुआ? 0.888। तो ऑक्सीजन कितना है? 1 माइनस दिस, तो ये वो आ गया हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड केस में कॉपर ऑक्साइड मास 1 ग्राम, मास ऑफ कॉपर दिस, मास ऑफ ऑक्सीजन 1 माइनस 0.799 ग्राम्स इक्वल टू दिस। अब हमारे पास रेशो फिर से 0.799 ग्राम कॉपर कंबाइंड विद ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0.201। दिस मीन्स अब हमें ऑक्सीजन का मास फिक्स रख रहे हैं क्योंकि हमें कॉपर की रेशो देख रहे हैं हम लोग। तो 0.201 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइंड विद कॉपर इज इक्वल टू दिस। जो गिवन होता है वो लेफ्ट साइड लिखना है और जो फाइंड करना होता है वो राइट साइड लिखते हैं। तो 0.112 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कॉपर कंबाइन करेगा ये? यहाँ पे मैंने ये क्यों लिया है? क्योंकि हम लोग ये इक्वेशन जो है सिर्फ एक ऑक्साइड के लिए फाइंड आउट करेंगे, दूसरे की रेशो इसी फॉर्म में लेंगे। तो फर्स्ट केस में आपके पास 0.112 ग्राम ऑक्सीजन इतने ग्राम कॉपर के साथ कंबाइन कर रही है। तो केस सेकंड में 0.112 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इतना कॉपर कंबाइन करेगा। फिर से आ गई हमारे पास रेशो फिक्स ऑक्सीजन की, कॉपर की रेशो हमने ले ली और ये आई इन द फॉर्म ऑफ 2:1। तो ये था हमारी सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सेकेंड मेथड डिस्कस किया है, आप लोग उसके अकॉर्डिंग भी इस रेशो को ट्राई कर सकते हैं। सो दिस वाज रिगार्डिंग अ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।